नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे उन कविताओं और शेरों की जिसमें नेचर या प्रकृति के बिंबों को शब्दों में उतारा गया है या फिर जिनका उद्गम ही प्रकृति से है। प्रकृति से हमारा रिश्ता आदिकाल का है, पोषण वहीं से, विकराल रूप का भय भी और चमत्कारी खूबसूरती का कौतूहल भी। आज के अनमोल बोल का वर्गीफिकेशन करें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, अचंभा, उस महीन ताने बाने का जिसे हम देख तो नहीं पाते पर कभी कभी महसूस करते हैं और कभी उसकी कारीगरी पर कौतूहल जताकर लंबी सांस लेकर ठहर जाते हैं। दूसरा, प्रकृति के अलग अलग रूप का विवरण। कहना मुश्किल है कि आंखों को यह छटा क्यों भाती है। ये क्रम विकास उत्क्रांति या एवोल्यूशन का जुड़ाव है, जब हमारे पूर्वज जंगलों में पले बढ़े, या फिर ये एक प्रतिक्रिया है खेती और कारोबार के नाम पर एक जगह बंधे हुए लोगों की। और तीसरा हिस्सा है उन कविताओं का जो प्रकृति से जीवन के मूल्यों के लिए प्रेरणा लेते हैं या फिर हमें एक रूपक या मेटाफोर देते हैं। तो शुरू करते हैं मीर साहब से। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का। मतलब समझते चले, आफाक का मतलब होता है होराइजन या क्षितिज, और कारागहे शीशागरी यानी वर्कशॉप ऑफ ग्लास मेकिंग। तो इतना है ये नाजुक काम कि संभल के सांस ले। और गालिब कहते हैं, सब्ज़ा व गुल कहां से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर यह हंगामा ए खुदा क्या है। वाह, क्या बात है। इसी तरह भरत व्यास जी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई गीत लिखे हैं, उनकी एक फिल्म थी बूंद जो बन गए मोती। हाँ। उस मूवी का एक सुमधुर गीत है जिसका हर शब्द कुदरत के अद्भुत नजारों को एक चित्रकार रूपी भगवान या क्रिएटर की परिकल्पना होने का एहसास दिलाते हैं। उसी की कुछ पंक्तियां पेश है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इनके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका दो आज लालिमा, चमका दो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, इसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और चकबस्त बृजनारायण, जिनके बारे में मैंने पहले ही बात की है, उनका एक है, दफ्तरे हुस्न पे मोहरे यद कुदरत समझो, फूल का खाक के तोदे से नुमाया होना। दफ्तरे हुस्न का मतलब हुआ रिचेस, ट्रेजर्स ऑफ ब्यूटी, और मोहरे कदे कुदरत का मतलब हुआ लव ऑफ हैंड और नेचर या गॉड। तो दफ्तरे हुस्न पे मोहरे कदे यदे कुदरत समझो, फूल का खाक के तोदे से नुमाया होना। तोदा यानी मिट्टी की मुडेर। तो फूल का खाक के तोदे से नुमाया होना एक लव ऑफ हैंड ऑफ नेचर या गॉड है। और धरती के दूसरी तरफ रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने लिखा था, द अर्थ लाफ्स इन फ्लावर्स। और मजे की बात यह है कि ये कविता का नाम हेमैत्रेय है, जो हेल मैत्रेय का शॉर्ट फॉर्म है, और उसका इंस्पिरेशन विष्णु पुराण था। वाह, एक ही समय पर दो लोगों का अलग अलग जगह पे एक ही विचार होना। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक चकबस्त जी को तो हमें वैज्ञानिक कवि कहना चाहिए अभी। लेबल लग जाना चाहिए उनके लिए। प्रकृति सुबह से रात तक न जाने कितने रंग बदलती है और हर मौसम में एक अलग ही छटा बिखेरती है। हर प्रहर को कई कवियों और शायरों ने बड़े उम्दा रूप से प्रस्तुत किया है और उसको जीवन के उतार चढ़ाव से बखूबी तरह से कंपेयर भी किया है। निदा फाजली जी ने शहर का विवरण तो एक अलग ही अंदाज में लिखा है। सुनहरी धूप की कलियां खिलाती, घनी शाखों में चिड़ियों को जगाती, हवाओं के दुपट्टे को उड़ाती, जरा सा चांद माथे पर उगा के, रसीले नैन कागज से सजा के, चमेली की कली बालों में टाके,
सड़क पर नन्हे नन्हे पाँव धरती, मजा ले ले के बिस्कुट को कुतरती। शहर मकतब में पढ़ने जा रही है, मकतब यानी स्कूल पाठशाला। शहर मकतब में पढ़ने जा रही है, धुंधलकों से झगड़ने जा रही है। वाह। सुबह, शहर यानी सुबह हुआ ना? हाँ, शहर यानी सुबह। बेहतरीन। और सुबह की बात बशीर बद्र से, नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी ना सही, ये खिड़की खोलो जरा सुबह की हवा ही लगे। वाह, क्या बात है। सुबह की हवा। कराची के एक लोकप्रिय उर्दू शायर और प्रसिद्ध शायर नीदा फाजली जी के भाई उम्मीद फाजली, ये मुझे पता नहीं था कि उनके भाई भी शायरी करते हैं, जो शकील बदायूनी और फिर नूर नारवी के शागिर्द रहे, उन्होंने दोपहर पर एक बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा है। ए दोपहर की धूप, बता क्या जवाब दूं, दीवार पूछती है कि साया किधर गया। इसी तरह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास रचना संग्रह की प्रथम सर्ग की कविता, जहां पर प्रकृति के वर्णन को बड़े ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। इन कुछ पंक्तियों में वह सूर्यास्त का चित्रण कर रहे हैं। यह कविता कई लोगों ने स्कूल में जरूर पढ़ी होगी, हमने तो जरूर पढ़ी थी। बिल्कुल। दिवस का अवसान समीप था, अवसान यानी अंत, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। वाह वाह, बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कुछ सुबह और शाम की बात मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम ने कही। उनका शेर सबने सुना होगा लेकिन उनके बारे में पता ना हो। अमीरुल्लाह साहब अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह के ज़माने में फौजी नौकरी में थे, लेकिन उनको शेर व शायरी का शौक बहुत था। रहे वो रामपुर और लखनऊ में, और 1911 में उनका निधन हुआ। और जो शेर है वो है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वाह। मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। सच में ये सबको पता जरूर है, पर ये नहीं पता होगा कि लिखा किसने। कौन ये साहब। अपने फिल्मी गीतों की दिलकशी से उर्दू शायरी को लोकप्रिय बनाने वाले मशहूर शायर शकील बदायूनी को कौन नहीं जानता। बिल्कुल। उनका भी एक शेर है जो सुबह और शाम को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। नई सुबह पर नजर है मगर आह ये भी डर है, नई सुबह पर नजर है मगर आह ये भी डर है, ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे। बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और गुलजार साहब ने भी अपने अनोखे अंदाज में क्या खूब कहा है, कितनी जल्दी मैली करता है पोशाके रोज फलक, कितनी जल्दी मैली करता है पोशाके रोज फलक, सुबह ही रात उतारी थी और शाम को शब पहनाई भी। वाह, बहुत अच्छे। और फिर कई कविताएं ऐसी भी हैं जो प्रकृति की खूबसूरती की तरफ हमारा ध्यान खींचती है और ले चलती हैं बादलों से ऊपर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक। उनमें से एक है, कहाँ गया वह श्यामल बादल, कहाँ गया वह श्यामल बादल, जनक मिला था जिसको सागर, सुधा सुधा कर मिले सहोदर, चढ़ा सोम के उच्च शिखर तक, वात संग चंचल, कहाँ गया वह श्यामल बादल। इंद्रधनुष परिधान श्यामतन, किरणों के पहने आभूषण, पलकों में अगणित सपने ले विद्युत के झलमल, कहाँ गया वह श्यामल बादल। त्रिषित धरा ने इसे पुकारा, विकल दृष्टि से इसे नहारा, उतर पड़ा वह भू पर लेकर, उर में करुणा नयनों के जल, कहाँ गया वह श्यामल बादल। ये था महादेव वर्मा जी का। बेहतरीन, अद्भुत। माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा सब लोगों को पता है, और हमने भी अपने पिछले एपिसोड में उसका पठन भी किया था, पर हमें यह नहीं पता था कि उन्होंने पर्वत की अभिलाषा भी लिखी है। वाह। प्रकृति के कणों की अभिलाषा को इतने सहज रूप से प्रस्तुत करना भी एक अद्भुत प्रतिभा है। तो पर्वत की अभिलाषा की कुछ पंक्तियां।
तू चाहे मुझको हरी सोने का मढ़ा सुमेरु बनाना मत। तू चाहे मेरी गोद खोद कर मणि माणिक प्रकटाना मत। तू मिट जाने तक मुझसे ज्वालाए बरसाना मत। लावण्य लाडिली वन देवी का लीला क्षेत्र बनाना मत। जगती तल का मल धोने को भू हरी हरी कर देने को गंगा जमुनाए बहा सकूं यह देना देर लगाना मत। वाह, बहुत अच्छे। और साहिर साहब की ये कविता बड़ी प्यारी है। कविता का नाम है इंतजार। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। इन बहारों के साये में आजा, फिर मोहब्बत जवां रहे न रहे। जिंदगी तेरे नामुरादों पर कल तलक मेहरबा रहे न रहे। रोज की तरह आज भी तारे सुबह की गर्द में न खो जाएं। आ तेरे गम की जागती आंखें कम से कम एक रात सो जाएं। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां छुप है। साहिर लुधियानवी। वाह, बहुत बढ़िया। और फिर कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जो प्रकृति में ढूंढती हैं एक संतुलन और प्रेरणा जो हम अपने जीवन और समाज में चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और गुलजार जी की एक कविता है जो इस पर सटीक बैठती है। पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ के नीचे खड़ा था। मुझसे कहा था तुम लोग के कद क्यों छोटे रह जाते हैं। आओ हाथ पकड़ लो मेरा, पसलियों पे पाव रखो, ऊपर आ जाओ। आओ ठीक से चेहरा तो देखो तुम्हारा, कैसे लगते हो। जैसे अलग अलग चींटियों को तुम पहचान नहीं सकते, वैसे ही मुझको तुम सब एक जैसे लगते हो। बस एक ही फर्क है, मेरी कोई चींटी बदन पे चढ़ जाए तो चुटकी से पकड़कर मार दिया करते हो तुम। मैं ऐसा नहीं करता। बेहतरीन। और इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है। हालांकि बहुत बड़ी कविता है, पर हमने कुछ पंक्तियां उसमें से चुन के निकाली हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। मगर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा न उगला। सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ चुका हूं। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम सबने एक और गीत जरूर सुना होगा, फिल्म फिर सुबह होगी का। ये साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा हुआ एक बहुत लोकप्रिय गीत है, जिसे मुकेश ने अपने मधुर आवाज में पिरोया था, जो हमें आज भी प्रेरणा देता है। और इसका एक छोटा सा ट्रिविया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कई बार अपने भाषणों में अपने मित्र सहयोगी
अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इस फिल्म को देखने की बात कही है। आडवाणी जी याद करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फिल्में देखने का बहुत शौक था। तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जहां 1958 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार का सामना करने के बाद वो और वाजपेयी जी सीधे एक फिल्म देखने चले गए। वो फिल्म थी फिर सुबह। आडवाणी कहते हैं कि वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अब फिल्म का शीर्षक भविष्य सूचक निकला और आखिरकार सुबह आ ही गई। तो वो गीत था, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और आगे था, वो सुबह हमी से आएगी, संसार के सारे मेहनत कश खेतों से मिलों से निकलेंगे, बेघर बेदर बेबस इंसान तारीख बिलों से निकलेंगे, दुनिया अमन और खुशहाली के फूलों से सजाई जाएगी, वो सुबह हमी से आएगी। वाह। तो दोस्तों, इसी तरह हर रात के बाद आपके जीवन में भी सुनहरी सुबह आए, इसी आशा के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।